आप सभी का हिसाब मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम जो हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चल रहा है उसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है कि बहुपदों के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और इससे पहले हमने क्या किया था, एक्सरसाइज जो हमारे 2.1 है उसको कंप्लीट किया था और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स से ग्राफ के बारे में, जीरोस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इस टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल को ले लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल से हम करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मान लेते हैं एक एग्जांपल हम ले लेते हैं पहले इससे। एग्जाम्पल हमारा है p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। मान लेते हैं हमारा एग्जाम्पल है। पहले इसमें हम देख लेते हैं कि क्या रिलेशन होता है। अब 4x प्लस 3 है। अब इसका पहले हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करने से पहले अगर हम यहाँ पे देखें, पहले गुणांक की बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो गुणांक, देखो ये हमारा जो 4 है इसको बोलते हैं ये x का गुणांक है। क्या ये x का गुणांक क्या है? 4 है, कोएफिशिएंट ऑफ x है ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ x कितना 4 है। और ये टर्म हमारा क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। तो x की पावर 0 वाला गुणांक क्या है? 3 है, 3 है। लेकिन इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म, ये हमारा है। ये क्या आपका है? ये कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है ये। और x क्या है? चर। ठीक। तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन दिखाना है कि इसके जीरोस और ये जो गुणांक, ये जो हमारे कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं, इनमें कुछ रिलेशन दिख जाए। तो पहले हम क्या करते हैं, हम अगर इनका जीरोस फाइंड करें तो फॉर फाइंडिंग जीरोस क्या होता है, अगर इनका हम जीरोस फाइंड करना चाहते हैं, इनका क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। यहाँ से 3 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4x इक्वल टू -3, यहाँ से x इक्वल टू -3/4 हो गया। तो ये हम देख चुके हैं कि ये हमारा 3 क्या है, यहाँ पे ये जो 3 है आपका, ये कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म है ये। और ये 4 क्या है? ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस, पहले आ गया 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म जो आएगा डिवाइड बाय, ये हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है। कोएफिशिएंट ऑफ x है। और ये x क्या है? यही तो जीरोस होता है ना, इसी की वैल्यू। x आपका क्या है? जीरोस है। यही तो होती है x, जीरोस वैल्यू होता है जिस पर हमारा पोलिनोमियल जीरो जाता है। यही हमारा आता है, ये कैलकुलेट करने के बाद जो है x इक्वल टू ये हमारा आ जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा तो रिलेशन क्या आ गया, जो जीरोस इज इक्वल टू, मतलब जीरोस की वैल्यू क्या आएगी, जो कांस्टेंट टर्म होगा और जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ x होगा, उसे डिवाइड करते हैं, माइनस लगा के हमारा आ जाएगा क्या, ये रिलेशन हो गया। ये जीरोस है, ये हमारा कोएफिशिएंट है। अगर इसके हम जनरल टर्म की बात करें यहाँ पे, तो हमारा जनरल टर्म क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है इसका, पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल का ax प्लस b होता है। ठीक है, पता है अगर x इक्वल टू करेंगे तो यहाँ से इससे हमारा आ सकता है कि x बराबर क्या हो जाए, यहाँ पे x इक्वल टू, कहते हैं जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, माइनस पहले होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है? b है, और हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? x का गुणांक a है। तो ये हमारा रिलेशन हो जाता है। तो लीनियर पोलिनोमियल का
इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसका डायरेक्ट आपका शून्यक निकल आएगा। ये क्या होता है? शून्यक होता है। ये शून्यक बोले हैं या फिर जीरोज बोल सकते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा? जीरोज आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी अपान ए लगा देंगे। b क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। हर एक लीनियर पॉलिनोमियल, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा पहले उससे क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड किससे कर देंगे? अब कोफिशिएंट ऑफ x से। मतलब अगर हिंदी में लिखना चाहें तो x बराबर कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद बटे x का गुणांक। यहाँ पे लिखा हुआ है x का गुणांक 4 है और अचर मतलब कांस्टेंट टर्म है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी अपन ए आ जाता है। तो ये हमारा था लीनियर पॉलिनोमियल। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एक्सरसाइज होगा 2.2 होगा, उसमें लीनियर पॉलिनोमियल ना होकर उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सारा क्वेश्चन होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसा रिलेशन होता है जीरोज और उनके कोफिशिएंट का। तो अब हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों हमारा ये दूसरा टाइप का पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। अब इनमें देख लेते हैं कि इनके में जो शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका जनरल फॉर्म क्या होता है? इनका जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स का स्क्वायर, मान लेते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, जहाँ पे कहते हैं ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का। तो हमें पता है द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं? 2 जीरोज हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकता है। अब इन्हीं शून्यक का हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा शून्यक क्या है? माना इस द्विघात बहुपद का क्या माना अल्फा और बीटा। क्या नाम दे दिया गया? अल्फा और बीटा। ठीक, माना अल्फा और बीटा जो है px के 2 शून्यक है, 2 शून्यक है। ठीक है, ठीक है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ px। px क्या हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। ठीक, हमने ये मान लिया कि अल्फा बीटा हमारे 2 शून्यक हो गए यहाँ पे। अब ये देखना है कि इनमें जो गुणांक की बात आ रही है, यहाँ पे a हमारा किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। b किसका है? x का गुणांक है। c क्या हमारा है? ये अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। एक बार लिख भी सकते हैं, जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पे क्या x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर a। फिर इसी तरीके से x का गुणांक क्या होगा आपका? यहाँ पे b है, ये है कोफिशिएंट ऑफ x। c क्या हमारा? वो हमारा होता है अचर पद। अचर पद हमारा है c है, मतलब आप कहोगे कांस्टेंट टर्म क्या है? c है यहाँ पे। अब क्या करना है कि हमने ये मान लिया कि अल्फा बीटा क्या है, कि इनका अल्फा बीटा क्या है कि जीरोज है, और ए बी सी क्या है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के गुणांक हैं, अचर टर्म है। इनमें दोनों में इनमें और इनमें रिलेशन स्थापित कर रहा है। हम इसका रिलेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं कैसे इसका रिलेशन आता है। तो यहाँ पर रिलेशन इस तरीके से दिखाया जाता है कि हमेशा अल्फा और बीटा का या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है रिलेशन, या तो इनका सम के फॉर्म में होता है। कहते हैं शून्यांकों का योग या सम ऑफ जीरोस, कहते हैं सम ऑफ जीरोस। हिंदी में क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग। क्या होगा? शून्यकों का योग इज इक्वल टू, अब सम का जीरोस का सम मतलब शून्यकों का योग। यहाँ पे हमने क्या मान लिया है? शून्यक अल्फा और बीटा मान लिया है।
तो अल्फा और बीटा क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को जोड़ देते हैं, वही हो गया हमारा शून्यकों का योग। ये कितना आता है, इस पोनोमियल कितना आता है, इसको कहते हैं माइनस बी अपान ए आता है। ये आपको याद रखना है। सम ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपान ए आता है। अभी आगे हम एग्जाम्पल से समझाएंगे कि कैसे आता है ये माइनस बी अपान ए। यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला पहले। तो b क्या हमारा है, यहाँ पे x का गुणांक है, ठीक है। जब हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ माइनस लगा लें, b क्या हमारा है, x का गुणांक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x है, या फिर लिख लेंगे x का गुणांक डिवाइड बाई a हमारा क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है बटे x स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल लो क्या आ गया, माइनस बी अपान ए, या फिर इसमें x का गुणांक डिवाइड बाई x स्क्वायर का गुणांक माइनस लगा के लिख लेते हैं। ये तो हमारा होता है सम ऑफ जीरोज। इसी तरीके से एक और होता है हमारा रिलेशन, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। शून्यकों का गुणनफल कह सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, हमें पता है, हमने यहाँ पे मान लिया है दो हमारे पास पहले से क्या है, शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, ये गुणांक हो गया, ये गुणा हो गया, प्रोडक्ट हो गया अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आता है ये अपान सी अपान ए आता है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए आता है। और हमें पता है कि सी क्या यहाँ पे है, हमारा कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई ए क्या हमारा होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूले बन जाते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोज, ये सम ऑफ जीरोज, और दूसरा हमारा ये फार्मूला बन जाता है शून्यकों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस तरीके से हमारा ये शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपान ए। यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या है, इसे याद रख सकते हो कि मतलब अल्फा प्लस बीटा इजकल टू आएगा माइनस बी अपान ए, फिर अल्फा इंटू बीटा इजकल टू आएगा सी अपान ए। शून्यकों और गुणांकों का जो संबंध होता है यही हमारा होता है, यही होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए कैसे आता है। तो इस तरीके से हम अगला एक एग्जांपल करके हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें हमें ये दिखाना है कि इसमें रिलेशन कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अगर हम एक बार इधर ध्यान देंगे तो हमारा जो ए बी सी की वैल्यू भी निकल आएगी। क्या करेंगे, अगर इसको हम कंपेयर कर लें किससे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोएफिशिएंट है बी, वहां पे भी, तो यहाँ पे बी की क्या है 7 है, तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म कितना है सी 10 है, सी इक्वल टू 10 है। तो इस तरह से हमारा ये गुणांक भी आ जाते हैं। तो अब ये रिलेशन कैसे आता है इसको हमें यहाँ पे एग्जाम्पल से समझना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में जो
शून्य को या फिर जीरोस को मान लिया है अल्फा और बीटा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा हम अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर यहाँ पे हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, इसका हमें फैक्टर करना होगा, फैक्टराइज करके हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। कितने जीरोस हो सकते हैं, इसके 2 जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम। तो देख लेते हैं कैसे आता है। कहते हैं फॉर फाइंडिंग जीरोस, क्या करते हैं, ये वही तरीका है जीरो फाइंड करने के लिए। उसको हम क्या करते हैं, जीरो को इक्वेट कर देते हैं, जीरो को इक्वल कर देते हैं। तो फॉर फाइंडिंग जीरोस, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे। ये हमारा जीरो के इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे। आप क्लास 9th में सीख चुके होंगे कैसे फैक्टराइज करता है। वैसे भी हमें बता देता हूँ, यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कैसे इसका फैक्टराइज होता है। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे, जो ये मध्य पद होता है इसको हम तोड़ के करेंगे कि कैसे होता है। 7x को, ये हमारा 7, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसका कोफिशिएंट देख लेते हैं, 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 को मल्टीप्लाई करते किस में जाके, 10 में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 ही रहेगा, क्योंकि इसका गुणांक 1 है। इस 1 का जब हम 10 में गुणा करेंगे 10 1 जा 10 हो गया, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। अब क्या होगा, अब ये बीच वाला हमारा टर्म कितना 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 2 नंबर सोचने हैं कि जिनका, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 का मल्टीप्लाई हुआ 10 में, यहाँ पे 10 आ गया। यहाँ पे 2 होता तो 10 2 जा 20 आ जाता। यहाँ पे सिर्फ 7 नंबर है, 7। अब क्या करना है, सिर्फ इसी नंबर को हमें, इस 7 को 2 पार्ट में तोड़ना है, या कह सकते हैं 10 का आप फैक्टर कर लो। 10 का फैक्टर करोगे कितना आएगा, 2 into 5, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। 2 5 जा 10, तो इसका मतलब 2 और 5 दो फैक्टर हमारे यहाँ पे आएंगे। 2 और 5 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। 2 और 5 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। जोड़ने पे भी, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 7, गुणा करने पे 10 आना चाहिए। 2 5 10, 2 और 5 7। अब क्या करेंगे, इन्हीं में x लगा के 7x के प्लेस पे लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, इस 7x हमारा जो है, इसको हमने 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया है, एक 2 और एक 5 में। तो यहाँ पे x लगा के अगर लिख लेते हैं, इसके प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, 2x प्लस 5x। देखो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आ गया। इससे पहले जो था वो लिख लेते हैं, x का स्क्वायर और प्लस क्या था हमारा 10 था, इक्वल टू 0। ये हो गया, स्प्लिट हो गया। अब क्या करेंगे, दो दो टर्म ले लेंगे, उनमें देख लेंगे कॉमन क्या है। यहाँ पे x 2 टाइम है, x इंटू एक्स है, यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे x हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एक x निकला तो एक x बचा, प्लस यहाँ से एक x गया, क्या है 2 बचा है, फिर यहाँ प्लस। अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, लेकिन 5 है तो 5 भी यहाँ फैक्टर है, 5 2 जा 10, तो 5 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 5 2 जा 10। अब यहाँ पे देखेंगे x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2, अभी कह सकते हैं एक ब्रैकेट हमारा x प्लस 2 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब x प्लस 2 हटेगा ये पूरा कॉमन हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस फिर यहाँ से x प्लस 2 हटा तो क्या बचा, 5 बच गया, इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इसका लॉजिकल फैक्टर हो गया। अब हमें पता है कि ये 0 कब आएगा, या तो ये पूरा 0 होगा या तो ये पूरा 0 होगा। यहाँ पे कह लेते हैं कि अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर कहेंगे, या फिर अगर ये हमारा 0 के बराबर है, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो कहेंगे x इक्वल टू -5 आ जाए। ऐसे ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करनी होती है। वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाता है जब ये 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू -2 और x इक्वल टू -5 आ गया। x की वैल्यू ही तो क्या होती है हमारी, जीरोज होते हैं, वही तो हमारा शून्यक होता है। x का मान कौन सा मान होता है, जिस पर पूरे पोलिनोमियल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x का मान अगर यहाँ -2 रख देंगे तो ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू -5 भी रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या आ गया,
शून्यक आ गया है, 2 जीरोज आ गए हैं। अब यहाँ पे हम रिलेशन की बात करते हैं, इनका योग निकालते हैं। मतलब यहाँ पे ये हमारा एक को क्या मान लेंगे, ये अल्फा हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो अब ये रिलेशन कैसे आता है इसको देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा 2 जीरोज आ गया, क्या क्या आ गया, x बराबर -2 और x बराबर -5 आ गया है। ये आ चुका हमारा इक्वेशन। हमारा पोलिनोमियल क्या था, x² + 7x + 10, ये हमारा क्या था, पोलिनोमियल था, px था ये। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब क्या करते हैं, जीरोस का सम निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस यही तो जीरोस हैं, x = -2 x = -5, इनको ऐड कर लेते हैं। तो -2 + 5 कितना आ जाएगा, माइनस नंबर है, ये माइनस नंबर ऐड हो जाएगा, -7 आ जाएगा। और -7 को हम क्या लिख सकते हैं, -7/1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब ये माइनस नंबर यहाँ पे छोड़ते हैं। अब बताओ 7 हमारा क्या है, यहाँ पे 7 हमारा क्या है, x का गुणांक है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, डिवाइड बाय 1 हमारा क्या, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, मतलब x² का गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर है। हमने क्या किया है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, अगर ये अल्फा है एक बीटा है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x b है, तो माइनस पहले से माइनस हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1 यहाँ पे आया है, मतलब ये किसका, यहाँ पे a है। अब क्या करते हैं, इसको जनरल फॉर्म में देख रहे हैं हम, x का कोएफिशिएंट कितना है, b, और x² का कोएफिशिएंट कितना है, a है, तो -b/a, यही तो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही हमारा आया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसी तरीके से आपको वेरीफाई भी करना होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोस निकाल के, जीरो पहले फाइंड कर लेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे पहले फैक्टर करके, जैसे हम पोलिनोमियल से निकालते हैं, फिर उसके बाद उनका सम करके इन्हीं के फॉर्म में दिखाना होगा, यही वेरीफाई भी हो जाता है कि हमारा शून्यांकों और गुणांकों में संबंध का वेरिफिकेशन होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो गया। अब इसके बाद क्या हमारा है, अब इसके बाद देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स शून्यकों का गुणनफल, यहाँ क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। ये शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, पता है, शून्यक पता है पहले से, -2 और -5 गुणा कर लेते हैं, -2 इंटू -5 कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 10 डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं। अब 10 डिवाइड बाई 1 कर लिया तो 10 हमारा है क्या, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 10, ये c है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मीन्स अचर पद है, और 1 क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है, मतलब अचर पद डिवाइड बाई x² का गुणांक। अगर यहाँ पे देखें तो कांस्टेंट टर्म हमारा जनरल फॉर्म में कांस्टेंट टर्म क्या होता है, c डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक क्या होता है, जनरल फॉर्म में हमारा a होता है, तो c/a हो गया। और हम शून्यांकों का गुणनफल निकाल रहे हैं, मतलब शून्यक हमारा क्या क्या हो सकता है, अल्फा और बीटा हमने मान लिया था, इस जनरल फॉर्म में अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या निकल के आता है, c/a आता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो रिलेशन है ये वेरीफाई हो जाता है।
और आपको क्वेश्चन में यही करना है, जो हमें दिया होगा उसका जीरोस फाइंड करना होगा। जीरोस फाइंड करके हमें ये वेरीफाई करना होगा इनके रिलेशन को। तो ये हमें फार्मूला भी याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपान ए। और इनमें हमें जो हमारा टर्म दिया हुआ है अल्फा बीटा ए बी सी, क्या है इनको याद रखना है। अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्यक है, जीरोज हैं। और ए बी सी क्या होता है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसके गुणांक हैं और कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो जाता है। अब अगर हमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमें जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन को देखना है इस तरीके के। तो बच्चों ये हमारा एक क्वेश्चन है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ होज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हमें यहाँ पे जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और किसके ये सम और प्रोडक्ट है उस पॉलिनोमियल को फाइंड करना हमें यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि -3 और 2 जिस पॉलिनोमियल के शून्यकों का योग और गुणनफल है वो ax स्क्वायर bx प्लस c है। सबसे पहले क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं। माना द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो जिसके शून्यक अल्फा बीटा है। ठीक है, ये हम मान लिया हमने। अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट पी एक्स इसकल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा। ये हमने क्या किया, मान लिया कि हमारा एक पॉलिनोमियल है और इसके शून्यक और जीरोस को भी मान लिया अल्फा और बीटा है। अब ये अल्फा और बीटा हमारा क्या होगा, जीरोस हो गया। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारा जीरोस है उसका सम -3 है और प्रोडक्ट 2 है। उस जीरोस को हमने क्या लेट कर लिया, अल्फा और बीटा, यही पॉलिनोमियल माना है हमने। तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया है, यहाँ पे -3 दिया हुआ है, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये दिया हुआ है। और फिर अगर हम ये सोचें कि हमें अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर bx प्लस c, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपान ए और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपान ए। ये पता है आपको, ये होता है। तो यहाँ से हो जाएगा कि चूंकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b अपान ए। और ये भी अल्फा प्लस बीटा भी किसके बराबर, -3 के, तो ये किसके भी इक्वल है, -3 के इक्वल है। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 हमें गिवन है और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इसमें होता है -b अपान ए। तो यहाँ पे हो गया, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये -b इज इक्वल टू ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -3 इंटू ए। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा b निकल के क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा b इज इक्वल टू हो जाएगा 3a। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा क्या इसमें, c अपान ए आएगा। अल्फा इंटू बीटा अपान c अपान ए आएगा।
अब यहाँ पे पता है हमें अल्फा इंटू बीटा दिया भी कुछ है, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो c बराबर आ जाएगा 2a। यहाँ हमने क्या किया कि b और c को a के टर्म में निकाल लिया है, फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पर इस जो हम ये माने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें से हमें a b c की वैल्यू ही तो चाहिए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे a की वैल्यू को। a की वैल्यू अगर 1 होगा तो ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ जाएगा, b की वैल्यू 3 आ जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पे 2। वही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसके आगे देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा निकल के आ गया b इज इक्वल टू 3a आ गया एंड c इज इक्वल टू 2a आ गया है। अब कहते हैं अगर इफ a इज इक्वल टू 1 हो जाए हमारा, तो बताओ b की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 मतलब 3। फिर यहाँ पे a की जगह 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब अतः द्विघात बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, px बराबर हमने क्या माना था, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही तो हमने क्या किया था, यही तो माना था हमें। ax स्क्वायर bx प्लस c को हमने क्या किया था, माना था। अब क्या करना है, a b c की वैल्यू फाइंड होगा, यहाँ पे रख देते हैं। एक जगह 1 रखेंगे तो 1 को लिखते नहीं, कोएफिशिएंट को हो जाएगा यहाँ पे 1 x स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 3 है, 3x प्लस c की जगह 2 रख देंगे। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया पहला। ठीक, लेकिन अगर हम a की वैल्यू बदलते जाएं, चेंज करते जाएं और भी वैल्यू रख के देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल फाइंड होंगे जिनके जीरोस का सम और जीरोस का जो प्रोडक्ट आएगा वो -3 और 2 ही आएगा। यहाँ पे जो -3 और इनके क्वेश्चन में क्या था, -3 और 2 था जीरोस का सम और प्रोडक्ट। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास पॉलिनोमियल हो सकते हैं कि जिनके जीरोस का सम और प्रोडक्ट -3 और 2 आए, शून्यकों का गुणनफल और योग ये आएगा। तो बहुत सारे होंगे, जैसे हमने a बराबर रख लिया, फिर कंसीडर कर लेते हैं इफ a इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की जगह 2 रखेंगे 3 2 6, यहाँ पे a की जगह 2 रखेंगे 2 2 4। अब इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे px क्या आ जाएगा आपका, अब यहाँ पे a की जगह क्या रखेंगे 2 तो 2x का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 6x प्लस c की जगह हमारा 4 तो 4 हो जाएगा। लेकिन चाहे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x स्क्वायर 2 3 6 2 2 4। तो यार अंदर जो हमारे यही पॉलिनोमियल आ रहा है। फिर एक और हम ले लेते हैं, अगर हम कहते हैं इफ a इज इक्वल टू, चलो 3 ले लेते हैं तो b की वैल्यू क्या होगा 3 3 9, c की वैल्यू क्या होगा 2 3 6। तो इसके हिसाब से हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, px बराबर यहाँ पे क्या करेंगे a की वैल्यू 3 रखेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस b की जगह 9x और c की जगह 6। यहाँ अगर कॉमन लेंगे 3 कॉमन ले सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 2 6। मतलब अंदर हमारा एक ही पॉलिनोमियल आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मतलब a की वैल्यू 1 पे ये आया, a की वैल्यू जब 2 था तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा, सेम पॉलिनोमियल आया। फिर a की वैल्यू 3 हुआ तो 3 यहाँ आ गया, सेम पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम जनरलाइज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा बहुत सारा पॉलिनोमियल आ सकता है। वो क्या हो सकता है, यहाँ पे हम कहते हैं k x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जहाँ k है कोई रियल नंबर है। अब जरूरी नहीं कि पॉजिटिव वैल्यू ही लो आप। अब क्या कर सकते हो, a की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ले लो, माइनस ले लो, तब भी ये हमारा इसमें मैच करेगा। तो ये हमारा है। फिर जहाँ k क्या हमारा है, कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, आपका k क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। इस तरीके से हमारा ये जनरल हो जाता है। जब कोई भी हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं जिनके जीरोस का सम और प्रोडक्ट क्या आता है, ये आएगा। तो एक हमारा ये पॉलिनोमियल है
इसी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, एक फार्मूला होता है, फार्मूला पे हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा, और इसमें क्या है कि डायरेक्ट हमारा ये जो हमारा पहला पॉलिनोमियल ये फाइंड हो जाए। तो ये हमारा सवाल पूरा हो जाता है। हम देख लेते हैं कि फार्मूले से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमें क्या है कि अगर हमें सेकंड मेथड से देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, इस पॉलिनोमियल कैसे फाइंड होता है, आसान बहुत है ये फार्मूला हमारा। हमें पहले तो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा। हम क्या करना है, जो हमारा ये क्वेश्चन हुआ है पॉलिनोमियल फाइंड हुआ है, इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, फार्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये गिवन है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, जो फाइंड करना है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px बराबर क्या होता है, कहते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस, ये ध्यान रखना, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अतः कहेंगे अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया होगा, जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है, आ जाएगा। इजिकल टू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3 है, तो यहाँ -1 है, पहले से लगा लेंगे। अल्फा प्लस बीटा -3 है तो -3 रख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो फार्मूले से डायरेक्ट हमारा ये निकल आएगा। ठीक है, इससे आप इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे भी आप पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में देख लेते हैं कि उसके जीरोस का सम प्रोडक्ट क्या आता है। तो पहले हमें पता है कि हमारा जो जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो हमारा क्या होता है, px बराबर ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ कहते हैं a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसके जो जीरोस कितने आ सकते थे, मैक्सिमम 2। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसमें मैक्सिमम 3 जीरोस आ सकते हैं, 3 शून्यक हो सकता है। तो मान लेते हो शून्यक क्या है, माना शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। हमने क्या कर लिया, मान लिया कि इनके जो शून्यक है अल्फा बीटा गामा है, लिख लेंगे यहाँ पे। अगर इंग्लिश में लिखना होगा, लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ पी एक्स। कौन सा पी एक्स, यही जो हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना हमें इनके जीरोस का सम क्या होगा, फार्मूला हमारा क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। तो कहेंगे माइनस बी क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, या हिंदी में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक, फार्मूले में हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी अपान ए। फिर हमारा अब क्या करते हैं, दो दो जीरोस का मल्टीप्लाई करके सम निकालते हैं।
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इस तरीके से। ये क्या होता है? ये होता है आपका सी अपान ए, ये आपका सी अपान ए होता है। सी क्या है? यहाँ पे दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देख रहे हैं हमेशा ये सब में आ रहा है, बी अपान ए, सी अपान ए, फिर आगे आएगा माइनस डी अपान ए। तो यहाँ पे x का गुणांक, यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक, फिर आप क्या करेंगे, तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कहते हैं माइनस डी अपान ए आता है। अब आपको पता है यहाँ पे डी क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म है, डिवाइड बाई ए क्या आपका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। देख लेते हैं एक आध एग्जांपल। जैसे बच्चों ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। कह रहा है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद हमारा ये 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 -1/3 है, इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें क्या हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, पोलिनोमियल कैसा हमारा है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है, और इस त्रिघात बहुपद के कह रहा है कि ये एक नंबर दिया हुआ है। हमें क्या है कि सबसे पहले हमें एक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल x बराबर क्या दिया है, लिख लेते हैं 3x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि हमारे पास जो है ये तीन नंबर हैं 3 -1 और -1/3। कह रहा है ये आपको वेरीफाई करना है, जांच करना है कि इसके शून्यक हैं, क्या है, इसके आपके जीरोज हैं, ये आपको वेरीफाई करना है। अगर जीरोज होंगे, सपोज करिए जीरोज हैं, तो जीरोज होंगे तो क्या होगा, जब हम इनको इस वैल्यू पे, ये x की वैल्यू है, ये जीरोज है, 3 -1 -1/3 क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज अगर हैं तो क्या होगा, इस पर x इज इक्वल टू 3 पर इस पूरी वैल्यू, इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं, एक बार 3 वैल्यू रख लेते हैं, इस पे x जहाँ 3 रख लेंगे, देखते हैं अगर 0 आ गया तो कहेंगे 3 हमारा क्या है, इसका जीरोज है। फिर एक बार -1 इस पूरे इक्वेशन में पुट कर लेंगे x की जगह, वहां पे अगर 0 आ गया तो कहेंगे ये भी जीरोज है। अब -1/3 रखने में भी 0 आ गया तो कहेंगे ये, फिर हमारा क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा कि ये हमारा जो 3 -1 -1/3 जो है इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं, शून्यक हैं। इस तरीके से हमें चेक करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम जो जनरल फॉर्म होता है उससे क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, दिए हुए बहुपद की क्या करेंगे, जो हमारा ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर क्या करेंगे, कंपेयर बाय ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करने पे तो हम देख लेते हैं a बराबर क्या आएगा हमारा, a इक्वल टू यहाँ पे 3 आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि c x का कोएफिशिएंट है तो यहाँ x का कोएफिशिएंट -11 है तो c इक्वल टू -11, और d कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या -3 है। इस तरीके से a b c d की वैल्यू निकल आई। ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि इसमें यह भी पूछा है कि इसके पश्चात अगर हम ये प्रूफ हो जाए, ये वेरीफाई हो जाए कि 3 -1 -1/3 जो है इसके शून्यक है, इसके जीरोज हैं,
तो फिर आगे क्या प्रूव करना करा, इसके पश्चात शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततता ज्ञात करनी है। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी अपान ए, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू सी अपान ए, तथा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस डी अपान ए। ये भी हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो पहले देख लेते हैं कि ये हमारा जीरोस है कि नहीं है, ये पहले प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले क्या करेंगे, शून्य की जांच कर लेते हैं। तो पहले हमें पी एक्स बराबर क्या हमारा है, लिख लेते हैं 3x का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। क्या करेंगे, पहले 3 को जांच करते हैं, मतलब x जहाँ क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। पी ऑफ 3 इसका लू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x वहाँ पे 3 रख देंगे। 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81 हो जाएगा, माइनस फिर ये 3 त्रिक 9 25 45 हो जाएगा, 11 33। फिर यहाँ पर ये भी माइनस नंबर, ये माइनस ये सब ऐड हो जाएंगे, जोड़ लेंगे, इनको जोड़ने के बाद कितना आता है हमारा 81 आता है। तो ये बराबर क्या आ गया, 0। देखो जब x की वैल्यू हमने 3 रख दिया, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरोस होता है। यही जीरोस की डेफिनेशन भी होती है ना, कि जिस वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसी को जीरोस कहते हैं, उसी को हम शून्य कहते हैं। तो इसका मतलब 3 हमारा क्या है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरोस है। अब देख लेते हैं सेकंड वाला, पी ऑफ माइनस 1 रख के देख लेते हैं, मतलब x जहाँ माइनस 1 रखेंगे, 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, इसी पॉलिनोमियल में रख रहे हैं, माइनस 11 इंटू माइनस 1 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा। देखो जब हमारा माइनस नंबर का जो पावर अगर ऑड है तो माइनस आता है, इवन है तो प्लस आता है। 1 माइनस 1 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 ही आएगा। 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 हो गया, फिर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 5 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया। यहाँ देख रहे हैं एक नंबर ये माइनस, एक नंबर ये माइनस, एक नंबर ये माइनस, 3 5 8 3 11 माइनस 11 प्लस 11 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो हमारा माइनस 1 रखने के बाद ही पूरा पॉलिनोमियल क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब माइनस 1 भी हमारा इसका एक शून्य का एक जीरो है। अब x इक्वल टू माइनस 1/3 रख के देख लेते हैं। अब आपका क्या हो जाएगा, पी ऑफ माइनस 1/3, इसमें जो हमारा x की जगह क्या रखेंगे, माइनस 1/3 रख लेंगे। 3 इंटू माइनस 1/3 का क्यूब, फिर माइनस 5 इंटू माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1/3 माइनस 3। अब देख लेते हैं, 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब होगा तो माइनस 1 ही आएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा तो हमारा 27 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 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 प्लस 11 इंटू 1/3 माइनस 3, 3 9 ये 3 9 27 हो गया। फिर ये क्या बचा, माइनस 1/9 बचा, फिर माइनस 5/9 हो गया, फिर प्लस 11/3 हो गया माइनस 3। इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं या फिर इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लो। यहाँ पे माइनस 3 से गुणा कर लो, यहाँ माइनस 3 से गुणा कर लो, 3 3 9 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ हमारा 3 है, 3/1 कर लो, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी नीचे डिनोमिनेटर 9 बनाना था इसलिए हमने ऐसे कर लिया। इस जगह माइनस 1/9 माइनस 5/9 प्लस 11 33 3 3 9 3 9 27/9। देख रहे हैं नीचे पूरा डिनोमिनेटर 9 हो गया, तो ऊपर को ऐसे ही हम ऐड कर सकते हैं। 9 को ऐसे लिख लेंगे, माइनस 1 माइनस 5 प्लस 33 माइनस 27। अब देखेंगे अगर तो माइनस नंबर ये है, माइनस नंबर ये, माइनस नंबर ये है, माइनस 5 माइनस 1 6 हो जाएगा, 27 और माइनस 27 माइनस 6 कितना, माइनस 33 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 33 माइनस 33/9, 33 का 0 आ जाएगा पूरा 0। तो इस तरीके से क्या हो गया, जब x की वैल्यू माइनस 1/3 रखा गया पॉलिनोमियल में तब भी क्या गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हमारा वेरीफाई हो गया कि 3 माइनस 1 माइनस 1/3 जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इसके शून्यक हैं। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो एक लाइन हम लिख लेते हैं,
इसके बाद अब हमें क्या वेरीफाई करना है, इनके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कहेंगे अतः 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक कौन है, 3 माइनस 1 माइनस 1/3 है। देख लेंगे इसके शून्यक हैं। therefore 3 minus 1 minus 1/3 are zeros of किसके, इसके 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 इसके जीरोस हैं। ये प्रूफ हो गया। अब हमें ये वेरीफाई करना रिलेशनशिप इनके। अब इसके ये हमारे क्या हो गए, 3 जीरोस हैं, हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर ये 3 जीरोस है तो एक को हम अल्फा मान सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -1/3। क्यूबिक पोलिनोमियल के ये जीरोस हो गए। मैंने ये वेरीफाई हो चुका है कि तीनों क्या है, जीरोस है, शून्यक है। एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा मान लिया है। और यहाँ पर एक चीज और हमने क्या किया, अभी हमने जो निकाला है ए की वैल्यू, जो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से जो कंपेयर किया था, तो वहां पे भी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आ गई थी, यहाँ पे 3 आ गया था, बी की वैल्यू -5 आ गई थी, सी की वैल्यू -11 और डी की वैल्यू -3। ये वैल्यू आ चुके हैं। अब हमें क्या करते हैं, रिलेशनशिप को देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इन तीनों का सम करते हैं। यही तुम्हारा होता है, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्योंकि अल्फा बीटा गामा पता है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 प्लस -1 प्लस -1/3। इनको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 ये हो जाएगा, अगर हम साइन घटा लें, 3 -1 -1/3 हो जाएगा। ये अगर 3 में से 1 गए 2 -1/3, इसके आगे क्या आ जाएगा, 3 6 में से 1 गए 5, 5/3 आ गया। अब हमें क्या करना है कि आपको पता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जो जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको -b/a का फॉर्म बनाना है। इसको हमें किस तरीके से, ये 3 है, यहाँ a की वैल्यू 3 है, a बराबर 3 है, यहाँ पे हमें नीचे 3 लाना है, 3 हमारे पास है। हमें क्या करना है, b को -5 बनाना है, तभी तो -b/a हो पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको हमें अरेंज करके बनाना होगा खुद से। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 5 क्या लाना होगा, हमें माइनस लेके आना होगा, यहाँ पे माइनस। अगर हम एक बाहर माइनस देते हैं, जबकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, आपको ध्यान रखना है कि हमें पहले इस माइनस को लेके आते हैं। अगर इस माइनस, यहाँ पे माइनस है नहीं हमारे पास, हम पहले इस फार्मूले हमारे पास माइनस है, तो एक माइनस बाहर ले लेंगे। अगर एक माइनस आ गया, देखो क्या है, ये 3 को कुछ करना नहीं है, क्योंकि 3 हमारे पास एज कलो 3 आया है, एज इट इज है। लेकिन 5 को माइनस बनाना है और यहाँ भी माइनस लाना है, यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ माइनस लाने के लिए एक और माइनस देना पड़ेगा ब्रैकेट लगा के। अब ये हो गया हमारा, अब ये -5 और 3 हो गया। अब ये -5, अब हम यहाँ कह सकते हैं एक माइनस हो गया, और -5 यहाँ पे क्या है, -5 आपका b है, और यहाँ पे 3 क्या है, a है, -b/a। बस यही हमारा क्या होता है, यही वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो पहला जो हमारा रिलेशन होता है, वो जीरोस और गुणांकों में जो पहला रिलेशन होता है, ये वेरीफाई हो गया, -b/a आ गया। इस तरीके से हमें अरेंज करके दिखाना होगा आपको, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब क्या करते हैं, दो का प्रोडक्ट लेके सम करके देखते हैं, उसको भी हमें इस तरीके अरेंज करना होगा। हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या होता है, कहते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है आपका -1 हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर बीटा क्या है -1 इंटू गामा कितना है -1/3, ये हो गया, प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा कितना है -1/3 इंटू अल्फा कितना है 3 इंटू 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये। अब इसके आगे क्या आएगा आपका, कैलकुलेट करते हैं।
3 इंटू -1 -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 फिर माइनस ये 3 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा खाली -1 बचेगा। यहाँ अगर देखेंगे -3 -1 क्या होगा -4 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा 4 तिहाई 12 -12 हो जाएगा 4 तिहाई 12 फिर प्लस 1 12 में से गया -11/3 या अब आपको फिर क्या है हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा क्या आता है ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए अल्फा प्लस बी अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा ये होता है आपका सी अपान ए होता है। ठीक है ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये सी अपान ए होता है। अब यहाँ पे ए -11 सी है मतलब ये -11 आपका सी है और 3 क्या ए है ये वेरीफाई हो गया जबकि होता ही यही है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा सी अपान ए। इस तरीके से हमारा -11.3 क्या आएगा सी अपान ए ये इसका रिलेशन होता है फार्मूला ये हमारा 0 पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग हमारा ये निकल गया। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड रिलेशन ये भी वेरीफाई हो गया इसी अपान ए हमें क्या करना होता है अरेंज करना होता है इसी के फॉर्म में ये हमारा आ गया। अब देख लेते हैं तीसरा रिलेशन अल्फा बच्चों यहाँ पे हमारा तीसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का क्या होता है हमें दिया हुआ है इनके अकॉर्डिंग लिखना है अल्फा 3 है बीटा -1 है गामा -1/3 है। यहाँ पे तो दो जगह माइनस है तो माइनस का माइनस साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा यहाँ सिर्फ बचेगा 3 इंटू 1/3 ठीक है फिर ये हो जाएगा 3 का नाम 3 3 का नाम 3 3/3 हमें पता है क्या रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d अपान ए होता है। अब जबकि क्या है कि अगर हम 3 से डिवाइड कर दे 1 आ जाएगा फिर से हमें यही फॉर्म लिखना पड़ेगा अभी क्या है कि क्या लाना है पहले फार्मूले में क्या करना है माइनस हमने लिख लिया अब यहाँ माइनस है नहीं माइनस डालने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे -3 करना पड़ेगा डिवाइड बाई 3 क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया फिर ये आ जाएगा। अब -3 हमारा है क्या माइनस हो गया पहले से अब -3 किसके बराबर है d के बराबर तो d हो जाएगा फिर a किसके बराबर है 3 के बराबर है d अपान ए। इस तरीके से हमारा ये तीसरा भी रिलेशन क्या होता है वेरीफाई होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर अब फिनिश होता है खत्म होता है यहाँ पे। अब इसके आगे हमें क्या करना है जो हमारी एक्सरसाइज है 2.2 है उसको सॉल्व करना है उस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो बच्चों आज यहीं तक हैव ए नाइस डे।